हेलो दोस्तों, राहुल एनएक डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है हमारी, आज की वीडियो में हम सिमिंग्स एनएक्स के जो 10 वर्जन हमने प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉल किया था, उसका एक कंप्लीट इंटरफेस टूर करेंगे, जिसमें हम उसके कमांड्स बार के बारे में जानेंगे, रिसोर्स बार, पार्ट नेविगेशन, आपका रिबन बार एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका माउस कंट्रोल। क्योंकि डिज़ाइनिंग में माउस कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि पार्ट को मूव कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है। तो इस तरह से हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एनएक्स को ओपन कर लेते हैं। अगर आपने एनएक्स का यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन नहीं है आपका, तो आप सिंपली यहाँ पर आकर एनएक्स 10 लिख सकते हैं। जैसे ये आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सीधा, एंड देन आपका एनएक्स ओपन हो जाएगा। तो एनएक्स जब ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरह से एक इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा फिलहाल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे लेफ्ट साइड में जो ये बार आ रहा है, जिसको कहते हैं रिसोर्स बार। ठीक है, तो रिसोर्स बार में क्या होता है, जैसे कुछ सेटिंग्स, अगर हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख देख पा रहे होंगे कि इस इंटरफेस में हम यहाँ पर हमारी ये हिस्ट्री शो हो रही है, यहाँ पर हमारा मैक्सिमम मिनिमाइजेशन शो हो रहा होगा, यहाँ पे हमारी लिस्ट आ रही होगी कि हम इनको लिस्ट वाइज भी कर सकते हैं या आइकन वाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनको रख सकते हैं। तो हम इसको सिर्फ प्रीव्यू वाइज रख लेते हैं, एंड देन नेक्स्ट है हमारा इसमें रिफ्यूज लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें हमारी लाइब्रेरी होती है मोल्ड बेस वगैरह की लाइब्रेरी, फिलहाल मेरे पास नहीं है तो इसमें मैं आपको नहीं शो करा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा एच डी सी डी टूल्स, इसको भी हम यूज़ नहीं करते हैं। एंड ये हमारा वेब ब्राउज़र है, इसमें भी हम नथिंग यूज़ करते हैं इसका। ये हमारा बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा हिस्ट्री बार है, जो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही शो हो रहा था, हमारा हिस्ट्री बार। ठीक है, तो इसमें हमारे जो भी हम मॉडल बनाएंगे या जो भी हम पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, वो हमारा डायरेक्ट यहाँ हम ओपन कर सकते हैं। अगर हमें नहीं याद कि हमने ये फाइल कहाँ सेव कर रखी थी, कहाँ नहीं है, तो इसको हम वहाँ देख सकते हैं। एंड ये है हमारा रोल्स। रोल्स क्या है, इसको हम कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे, पर आप पहले इसका इंटरफेस को समझ लीजिए। जैसे ये है हमारा रिसोर्स बार। रिसोर्स बार में अब मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट साइड आ रहा है, हमें इसको राइट साइड लाना है। तो हमने क्या किया, सिंपली इस पर क्लिक किया, एंड ये ऑप्शन आ रहा होगा आपका डिस्प्ले ऑन लेफ्ट। ठीक है, अब ये लेफ्ट में हम डिस्प्ले ऑन राइट कर देंगे तो ये राइट साइड में शो हो जाएगा। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा जो बार सेक्शन है, ये इस टाइप से ये यहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर मान लो हमें ये ओपन नहीं रखना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। तो होगा क्या, जब हम इस पर माउस लेकर जाएंगे किसी भी आइकन पर क्लिक करेंगे, तब ये जो डिस्प्ले आ रही है ये शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैं ऑफ ही रखता हूँ ताकि हमारा जो ये डिज़ाइनिंग का जो हमारा डिस्प्ले है ये वाली, ये ताकि हमको थोड़ी बड़ी लगे, डिज़ाइन बनाने में देखने में हमें आसानी रहे। तो इसके लिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और चेक करोगे, जैसे ये हमारा मैक्सिमम F1 है, तो मान लीजिए हमने इसको ओपन किया तो ये आइकन इतना बड़ा हो गया जो आप देख पा रहे हैं। तो इसका पर्पस सिर्फ इतना है। ठीक है, टैब्स वगैरह तो यही सारे हैं कि हम इसमें कुछ ऐड भी करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, या हाइड करना है तो यहाँ पर हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री यहाँ से हाइड करता हूँ, तो अगर यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ से हिस्ट्री हमारी हाइड हो गई। तो इस तरह से भी हम इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ से एच डी थ्री डी टूल्स हाइड कर देता हूँ, एंड नेक्स्ट आपका वेब ब्राउज़र हाइड कर देता हूँ। तो हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइब्रेरी की, हिस्ट्री की एंड रोल्स की। ठीक है, अब सबसे पहले देख लीजिए, जब एनएक्स आप ओपन करते हैं तो इस तरह से एक विंडो दिखाई देगी आपको। ठीक है, वेलकम टू एनएक्स एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस तो मैं आप इन तरह की जो आइकन्स हैं इस यही आपको शो हो रहे होंगे। ठीक, फिर देख लेते हैं डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड है आपका ये वाला। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ फुल स्क्रीन, तो क्या होगा, ये आपका जो पूरा ये एरिया है ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। देख रहे हैं, पूरी स्क्रीन पे आ गया।
और मान लिया हमें वो लाना है तो हम डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। फुल स्क्रीन आ गई आपकी, डबल क्लिक किया आपने इसके ऊपर तो ये आ गया। ठीक। और यहाँ पर हमने इसको एरो से अप डाउन कर सकते हैं। ये जो बार आ रहा है हमारा, ये जो बार है हमारा, इसको हम अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले समझ समझ लेते हैं कि ये जो हमें आइकन शो हो रहे हैं ये क्या है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा फर्स्ट शो हो रहा है, ये जो शो हो रहा है हमारा, ये जो शो हो रहा है हमारा ये वाला बार। ठीक है। इसमें क्या है हमारा, ये इसमें कुछ टैब्स आ रहे हैं हमारे मेन्यू बार में। जैसे ये हमारा मेन्यू बार हो गया। इस मेन्यू बार में कुछ फाइल फाइल का टैब है, फाइल में न्यू, ओपन, क्लोज, ऑप्शंस, इंपोर्ट, इस तरह के कुछ टैब्स हैं हमारे पास। एंड व्यू में भी कुछ टैब्स होंगे, टूल्स में भी, एंड असेंबली, इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस, विंडोज एंड हेल्प। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अपने इंटरफेस को हम किस तरह से सही या उस तरह से कर सकें जिस तरह से एक प्रोफेशनल डिजाइनर या एक अच्छा डिजाइनर रखता है, नीट एंड क्लीन। तो सबसे पहले हम इस इंटरफेस को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि एक आपको अंदाज़ा रहे कि एक इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो विंडो हमें शो हो रही होती है, जो एक डिज़ाइनर यूज़ कर रहा होता है, वो कैसी होती है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर मोस्ट ऑफ द वीडियोस देखोगे तो सब अपने अकॉर्डिंग ही उस इंटरफेस को शो करते हैं। एंड एक व्यूअर जब उसको देख रहा होता है तो वो जब अपने डेस्कटॉप पे पीसी में देखता है तो उसको लगता है कि ये आइकन मेरे में क्यों नहीं है या ये इंटरफेस मेरे पास क्यों नहीं है। तो हम दोनों सिनेरियो को लेकर चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फाइल में। अब फाइल टैब में हमारा होता है न्यू का ऑप्शन। न्यू यानी एनएक्स की कोई नई फाइल बनाना, वो हम सीखेंगे। एंड ओपन की आपने पहले से ही कोई मॉडल है आपके पास एंड उसको आप ओपन करना चाहते हो तो इससे आके ओपन कर सकते हो। ये है आपका रिसेंट ओपन, मतलब कि आपने जो जो फाइल खोल रखी होंगी वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी। असेंबली लोड ऑप्शंस भी वही है। कस्टम कस्टम में क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि इसमें हम कुछ सेटिंग्स हैं होती हैं एनएक्स में जो हमें शो, डायमेंशंस चाहिए नहीं चाहिए, या आइकन्स कुछ की लाइन लंबी, जो आपने देखा होगा लाइन एक फुल लाइन होती है, एक डॉट डॉट करके जो लाइंस आती हैं मतलब वो लाइन होगी। तो इस तरह से हम अपनी ड्राफ्टिंग वगैरह में चेंज कर सकते हैं, तो वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें। ठीक है। विंडो टच मोड वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा विंडो, जो है हमारी ये वाली विंडो टैब। विंडो में मतलब ये है कि हमने वो प्रीवियस विंडो में एक दो मॉडल और खोल रखे थे, वो विंडोज़ में शो हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मेन्यू बार जो है हमारा फाइल, अगर यहाँ से हम एग्जिट करते हैं तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। अब वापस से एनएक्स ओपन करते हैं। एनएक्स ओपन किया, अब आते हैं एनएक्स की नई फाइल बनाते हैं। सबसे पहले नई फाइल बनाना सीख लेते हैं। तो एनएक्स में हमने इस पे क्लिक किया, या आप उस कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तब भी नई फाइल का टैब खुलेगा। ठीक है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो इस टैब में, तो हमें मॉडल, ड्राफ्टिंग, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंसेप्शन, लाइन डिज़ाइन, शिप स्ट्रक्चर, इस तरह से हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अब ये अब नीचे आएंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे तो यहाँ देखिएगा मॉडल, असेंबली, शेप स्टूडियो, शीट मेटल, एरो शीट मेटल, राउटिंग लॉजिकल, ठीक है, राउटिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ब्लैंक, इस तरह से कुछ चीज़ें हमें दिखेंगी। एंड यहाँ पर यूनिट में चेक करेंगे तो ये इंचज ऑल। तो हम जो डिज़ाइन बनाते हैं वो मिलीमीटर्स में होता है, यानी एमएम में होता है। तो यहाँ पर हम एमएम रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम अभी मॉडल बनाना सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर मॉडल ही रहने देंगे। ठीक। तो अब समझते हैं ये न्यू फाइल नेम पर। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा फाइल का नाम। जैसे मान लीजिए हम डेमो लिख देते हैं कि ये हमारा डेमो वीडियो है। तो यहाँ पर हम एक डेमो लिखी हमने। अब ये जो है फोल्डर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमें ये जो फाइल हम बना रहे हैं ये हमको कहाँ सेव करनी है। तो मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पर एक पे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है। एंड मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पर।
डेमो का ही इसमें एंटर किया, हम इसमें आ गए एंड देन ओके। ठीक है, यहाँ देखो डेमो का ऑप्शन बन गया और यहाँ पर रहेगा मॉडल, यहाँ पर हमारी मिलीमीटर इस तरह से एन ओके। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये नाम शो हो रहा है। ठीक है, ये नाम हमारा शो हो रहा है। अब इस तरह से आपको एक इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा अब आपकी स्क्रीन पर। तो ये हमारे बार होते हैं कुछ। ठीक है, एंड ये हमारा मेन्यू बार, मतलब इस अब पहले ही अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले ये चीज़ें कुछ बंद आ रही थी, इसमें क्लोज थी। अब हम सीधा डिस्प्ले में 3D में आ गए हैं, तो इस तरह से आपको इंटरफेस कंप्लीट इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा अगर आप देखोगे ये होता है कमांड फाइंडर हमारा, कि मान लो हमें कोई कमांड नहीं पता आइकन के अकॉर्डिंग एंड हमें वो कमांड ढूंढनी है, तो हमने यहाँ पर सिंपली लिख दिया। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं मूव बॉडी। ठीक, एंड एंटर दबाया या इस पर क्लिक किया, तो ये हमें बता देगा कि हमारी वो कमांड कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर मैंने आया, तो देख रहे हैं आप डिलीट बॉडी, मूव बॉडी, या हमारा सॉरी मूव ऑब्जेक्ट होता है वो, मूव ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। इस तरह से हमें बता दिया इसने ये कमांड कहाँ पर रखी हुई है। ठीक, अब देख लेते हैं ये जो इंटरफेस है, ये तो एक नॉर्मल इंटरफेस होगा कि इसमें हमने एनएक्स इंस्टॉल किया, उसके अकॉर्डिंग ये इंटरफेस आ रहा है। अब मान लिया हमें बनाना है इंटरफेस को, तो हम कैसे बना के चलेंगे, तो पहले समझ लेते हैं ये है क्या। फाइल के अंदर आप देखोगे तो कुछ ऑप्शंस हैं हमारे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इस तरीके से। ठीक, एंड ये है हमारा स्केच, ये हमारा होम टैब है, असेंबली टैब, कर्व, सरफेस, एनालाइजिंग, व्यू, रेंडरिंग, टूल एंड एप्लीकेशन। इस तरह से ये हमारे सारे आइकन्स, या हमारे एक तरह से ये कह सकते हो आप कि विदाउट इनके यूज हम कोई पार्ट डिजाइन नहीं कर सकते, या इनके ओपन होते हुए। जैसे मैं मान के चलिए हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया एंड हमें यहाँ से इसको हटाना था। जैसे आपने यहाँ राइट क्लिक किया, अब देखोगे तो अगर मैं यहाँ से सरफेस का ऑप्शन जो आ रहा है आपका ये वाला, अगर मैं यहाँ से इसको अनटिक कर देता हूँ तो ये हट जाएगा। तो आपको अगर कोई भी टैब चाहिए तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो इस तरह से। ठीक, इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो ये तो होगा एक नॉर्मल नॉर्मल टैब आप लोगों के लिए, मतलब नॉर्मल व्यू एक डिजाइनिंग का। एंड ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या कर लेते हैं, अपना जो इंटरफेस है उसको चेंज कर लेते हैं। तो उसको चेंज कैसे करेंगे, कंट्रोल दबा के 2 दबाइए। ठीक है, या आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिंपली आप कर सकते हो फाइल में आके आप आओ, सॉरी आप आओ इसमें, प्रेफरेंस में। ठीक है, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद आप देखोगे ना यूजर इंटरफेस, इस पर क्लिक करिए, कंट्रोल+2 यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर ये रिबन बार शो हो रहा होगा लेआउट में आपको, तो यहाँ कर दीजिए क्लासिक एंड देन करिए अप्लाई। तो आप देख पा रहे होंगे आपका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से हो गया होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें और उस इंटरफेस में क्या फ़र्क है, तो आप खुद देख लीजिए। हम इस इंटरफेस में थे तो हमें क्या था, कमांड, हमें काफ़ी कमांडें हमारी इसमें अंदर थी इस टाइप से। ठीक है, कुछ कमांडें ऐसी होंगी और कुछ चीज़ें इस तरह से स्मूथ या अंदर वगैरह, ये मान के चलिए कि ये सारी कमांडें हाइड में थी। अब हमने जब फाइल में आकर प्रेफरेंस में कंट्रोल 2 से यहाँ पर रिबन बार की जगह क्लासिक टूल बार कर दिया, तो हुआ क्या, इससे वो सारी कमांड जो जो थी वो हमारी यहाँ सामने शो हो गई हैं। ये यूज़फुल कमांड्स है जो मोस्टली यूज़ होती हैं डिज़ाइनिंग में। ठीक है, एंड और कुछ जो कमांड यहाँ शो नहीं हो रही होंगी वो आप सिंपली अंदर से आकर यहाँ पे इंसर्ट में आके कमांड्स को रख सकते हो। ठीक,
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इंटरफेस की। हमने वो इंटरफेस देखा, अब इस इंटरफेस को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एनएक्स का एक नाम शो हो रहा होगा, एंड मॉडलिंग में हम मॉडलिंग शो हो रहा होगा। 10 वर्जन चला रहे हैं तो 10 वर्जन दिखा रहा है यहाँ पर। हमारा ये फाइल का नाम दिखा रहा है यहाँ पर, कि हमने जो फाइल का नाम रखा हुआ है वो दिखा रहा है। ठीक। यहाँ आ रहा है मॉडिफाइड। अगर मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा, कंट्रोल एस दबा दूंगा तो ये सेव हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है। अगर मैंने रोटेट किया या कुछ भी मैंने यहाँ पर एक चेंज किया तो यहाँ पर मॉडिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर मॉडिफाइड लिखा आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ें होंगी। ठीक। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे माउस कंट्रोल की। इन सब आइकन्स को या इन सब बार्स को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं माउस कंट्रोल को। तो माउस कंट्रोल अगर आपको देखना है तो हम एक बार इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्लोज किया। एंड अब आते हैं हमारे स्टार्टिंग विंडो में, जो हमने सबसे पहले दिखाई दिया था। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप खुद देखोगे कि यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पर बताया हुआ है माउस कंट्रोल। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, हम फर्स्ट फर्स्ट से ही डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन बार में कुछ आपको इस तरह से, मतलब मॉडलिंग, असेंबली, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सिमुलेशन, ड्राफ्टिंग वगैरह ये हो गई। डिस्प्ले मोड्स हमारे हमने डिस्कस कर लिए थे। रिबन बार वगैरह जो हम आइकन देखेंगे वो। रिसोर्स बार हमारा ये रहा राइट साइड पे। एंड कमांड फाइंडर हमारा मैंने बताया था आपको। एंड पार्ट्स जो हम बनाएंगे यहाँ पर, टेम्पलेट वगैरह भी उसी में आ जाएंगी, जैसे ये डाटा वगैरह। एंड डायलॉग बॉक्स में से यहाँ पर आप चेक करोगे तो जो हमारा रोलर होता है माउस के अंदर, उससे क्या होगा, अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारा मॉडल मूव मूव इन द सेंस कि रोटेट होगा, घूमेगा। एंड लेफ्ट साइड से अगर हम बटन दबाते हैं, लेफ्ट साइड वाला बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे कोई कमांड सेलेक्ट होगी। राइट वाला दबाते हैं तो राइट साइड से एक अलग विंडो ओपन होगी। इस तरह से होगा। ठीक है। अब इसको देखते हैं, व्यू मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन में देख लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ बीच वाला जो रेड रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ, तो लिखा हुआ टू रोटेट यूज द मिडल माउस बटन। रोटेट करने के लिए पार्ट को माउस का बीच वाला बटन यूज करना होगा। ठीक है। एंड रोटेट जो हमारा, जिससे हम रोटेट करेंगे, जो मिडिल माउस बटन है उसको प्रेस करेंगे एंड राइट साइड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हम अपने मॉडल को मूव कर सकते हैं विदाउट शिफ्ट की दबाए हुए। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। एंड लेफ्ट वाला एंड राइट, यानी इट मीन्स लेफ्ट बटन जो है हमारा, एंड उसको बीच वाले या जो हमारा मिडिल माउस बटन है, रोटेशन वाला रोलर जो है, उसको प्रेस करते हैं तो उससे हम जूम कर सकते हैं। मैं आपको कर कर भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम, और ये कुछ शॉर्टकट्स हैं इसके, ये भी हम इस तरह से आकर डिस्कस करेंगे। ठीक है। रिडायल टूल बार है, रिडायल शॉर्टकट्स है, व्यू शॉर्टकट टूल बार है, एंड इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फाइल दोबारा न्यू बना लेते हैं। न्यू में आए, यहाँ पर फाइल का नाम रख दिया हमने। ठीक है। डेमो 2 रख देते हैं। वहीं पर जाइए डेस्कटॉप के अंदर, देन मॉडलिंग में है मिलीमीटर, ये एक बार सेलेक्ट किया, देन ओके। ओके। अब आप देखोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमारा ये टूल बार ऐसा नहीं आ रहा है, या ये इंटरफेस ऐसा नहीं आ रहा है। हमारा इंटरफेस ऐसा ही आ रहा है। तो उसके लाने के लिए हम क्या करें? तो मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, उस वहाँ से आप डाउनलोड करके इसमें आप अपने वर्जन में इसको इंस्टॉल या इसको आप रोल को पुट कर सकते हो। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। कंट्रोल दबा के हमने 2 दबाया। ठीक। या प्रेफरेंस में आने के बाद इंटरफेस में आ जाएंगे, कंट्रोल यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कुछ कमांड आपको दिखाई देंगे। थीम, थीम में क्या है, अगर आप देखोगे तो कलर लाइट में आ रहा है, लाइट ग्रे। अप्लाई कर देते हैं तो देखोगे तो थोड़ा कलर आपको बदल गया। एंड हम क्लासिक कर देंगे तो थोड़ा कलर कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस का हो जाएगा। एंड क्लासिक विद सिस्टम में कर देंगे तो थोड़ा और हो जाएगा। एंड सिस्टम में कर देंगे तो आपका कलर बिल्कुल लाइट ब्लू शेड में चला जाएगा इस टाइप से। पर इस तरह की जो ये प्रेफरेंस है, ये थोड़ा आंखों में चुभता है अगर आप डिज़ाइनिंग करते रहते हो। तो जिनको आदत हो जाती है वो करते हैं। मुझे इसकी आदत नहीं है, तो मुझे आदत है इसकी, तो हम इसी को रखते हैं। ठीक है। एंड ये रिसोर्स बार में कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए ही हैं। ठीक।
अब आते हैं रोल्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रोल है यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है। अगर आपके पास पहले से रोल पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम डाल रख लेते हैं। जैसे मैं मतलब समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा रोल ऐसे हो गया, हमने काम किया और कुछ कमांड हमारी ऐसी हो गई, हमें नहीं पता कि इनको कैसे वापस लगाएं, कैसे क्या करें। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के टू या प्रेफरेंस में आते हैं, रोल्स पे क्लिक किया एंड यहाँ पर लोड रोल, जहाँ पर आपका रोल रखा हुआ है वहां से आपने से मेरा रोल ये है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड ओके एंड अप्लाई। तो मेरा रोल जो है वो यहाँ पर रीसेट वापस हो गया है ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक, मैंने सिर्फ अपने जो मैंने रोल बनाया था उसको इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। अगर मान लीजिए आपका जो रोल बनाया हुआ है आपको इसी रोल को बाहर निकालना है, तो वापस से कंट्रोल टू दबाया एंड यहाँ पर न्यू रोल पे क्लिक किया एंड यहाँ पर अपना न्यू रोल बना लिया, खुद का नाम डाल के कुछ भी, जैसे मान लीजिए डेमो लिख देते हैं, मैं लिखा एंड ओके। ठीक, यहाँ पर भी सेम नाम एंड देन ओके, देन ओके। ठीक, अब इसको वापस से हटा लेते हैं, इस तरीके से हट गया। अब वापस आइए, लोड रोल में चेक करिए एंड डेमो में हमने ये माई सेल्फ वाला रोल था ये बनाया है एंड देन ओके एंड हो गया। ओके, इस तरह से हमारा पूरा आ गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमने रोल डिस्कस कर लिया, हमने कमांड डिस्कस नहीं की है, अभी कमांड डिस्कस करेंगे। हमने इंटरफेस डिस्कस कर लिया है, न्यू फाइल बनाना सीख लिया हमने, नई फाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, और हम एक प्रीवियस मॉडल को भी खोलकर चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ओपन वाला जो विंडो है ये कैसे इस्तेमाल होती है। तो उससे पहले हम अपने इस वाले इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर फर्स्ट में आपको एनएक्स का नाम दिखाई देगा, एनएक्स का वर्जन, मॉडलिंग में हम काम कर रहे हैं, फाइल का नाम एंड मॉडिफाइड। अगर हम फाइल सेव कर देंगे तो ये मॉडिफाई मतलब आप जब भी फाइल में चेंज करोगे कुछ भी तो ये मॉडिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो बात करते हैं इस बार की, तो ये है हमारा मेन्यू बार। ठीक है, अगर आपने पहले वाले सिस्टम में, अगर आपने पहले वाले इंटरफेस में ध्यान दिया हो तो उसमें मेन्यू बार यहाँ आ रहा था, यहाँ पर इसमें ऊपर चला गया। फर्स्ट में क्या है, फाइल के अंदर वही चीज़ें, न्यू ओपन करना, मॉडल को ओपन करना, क्लोज एंड सेव का ऑप्शन है, जैसे कंट्रोल प्लस एस भी दबा सकते हो या कंट्रोल एस भी आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो, सेव वर्क पार्ट ओनली या सेव एज, मतलब इसी फाइल के जो आप मैं काम कर इसको किसी और नाम से सेव करना है तो वो आप ये पे आप कर सकते हो। सेव ऑल कर सकते हो अगर आप दो चार फाइलें यहाँ पे खोल रखी हैं यहाँ पर तो। ठीक है, प्रिंट भी आप मॉडल कर सकते हो, पर ये चीज़ें प्रिंट में, मॉडल में इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो वो आपकी पूरी डिस्प्ले ही प्रिंट कर देता है। तो उससे बेहतर है कि आप सिंपली ड्राफ्टिंग में आकर ही मॉडल का व्यू रख के प्रिंट करें। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारा इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, पार्ट फाइल, पैरासॉलिड, CGM, मेकअप, VLLM, ऑटो DS, ऑटो कैड, DXF, DG, DWG। ठीक है, STL फाइल, IGS स्टेप, स्टेप 2014, IGS, कैटिया, इस तरह से हमारे पास ये फाइलें हमें दी हुई हैं। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट में भी इस कर सकते हैं कि हमारे अपना मॉडल किसी को भेजना है तो हमने इस फॉर्मेट में अपना मॉडल भेज सकते हैं किसी को। पैरासोलिड फाइल की जो एक्सटेंशन होती है उधर डॉट XT। ठीक है, IGS की तो IGS ही रहती है, STL की STL ही रहेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं एडिट टैब की। एडिट टैब में भी हमारे पास वही सारी चीज़ें हैं जो हमने कमांड, एक तरीके से ये समझिए इन सब टूल बार जो है हमारे, इन सब जो हमारे पास ये जो कमांड्स का या जो हमारे हमारा जो ये मेन्यू बार है, हमारे मेन्यू बार में जो सारी जो टैब्स हैं इन सभी में या इन सभी के अंदर जो भी कमांड्स उनको हमने यहाँ पर ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है। ठीक है, जो हमारी यूज़फुल हैं। तो इनका पर्पस सिर्फ ये होगा कि अगर हमें कोई कमांड यहाँ पर नहीं है दिखाई दे रही तो हम सिंपली कमांड फाइंडर जो है हमारा यहाँ पर हम उसमें सर्च करके लिख सकते हैं अगर हमें कमांड का नाम याद है तो। अदरवाइज हमें यहाँ पर आकर चेक ही करना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यू की। अब व्यू में क्या है, ऑपरेशन होते हैं व्यू में, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ शॉर्टकट्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, शॉर्टकट्स तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक अपने माउस का राइट क्लिक किया तो यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, या आप सिंपली कीबोर्ड का F5 दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो भी रिफ्रेश मॉडल हो जाएगा। ठीक, एंड फिट, फिट इट मीन्स कि मान लीजिए अभी हमारा ये इस फॉर्मेट में आ रहा था, यहाँ पर हमने
इसको फिट किया तो ये देखा आपने, ये एक तरीके से मूव किया। एंड रोटेट के लिए हम चाहें तो राइट क्लिक करके यहाँ सर भी क्लिक कर सकते हैं, या सिंपली F7 माउस कीबोर्ड पर प्रेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी रोटेट होगा। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट में वही सारी चीज़ें, स्केच हमने यहाँ रखा हुआ है। स्केच कर्व में सारी जो हमारी लाइंस हैं ये हमारी यहाँ है। ठीक है, हमारा डेटम पॉइंट्स में हमारा डेटम यहाँ आ गया है। और आपका डिजाइन फीचर्स में सारी कमांड हमारी यहाँ चली गई हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व वगैरह डिस्कस करेंगे कमांड होती क्या है। फिलहाल आप इंटरफेस डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। इस तरह से चीज़ें ये हैं हमारे पास। ठीक, ये सारी कमांड्स है जो हमने ऑलरेडी बाहर निकाली हुई हैं। तो ये है। ठीक, अब आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट इट मीन्स वही मूव लेयर। ये लेयर क्या होती है हमें डिस्कस करेंगे। वैसे हमने यहाँ रखी हुई है मूव लेयर, यहाँ पर है। टूल्स में हमारे पार्ट नेविगेशन, असेंबली नेविगेशन, कांस्टेंट नेविगेशन, ये सब हमारा सारा यहीं पर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हमारी। असेंबली मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन, एनालाइज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है हमारा एनालाइज। एनालाइज में हम ये जो हमारे साइज वगैरह है, जब हम किसी भी पार्ट का डालेंगे तो उसको मेजर कैसे करेंगे, ये वो चीज़ है। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कोई पार्ट बनाएंगे। तो स्टेप को आराम से या बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। प्रेफरेंस हमारा वही कि हमें मान लीजिए ये हमारा एक बैकग्राउंड आ रहा है, यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पर आके हमने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया तो बैकग्राउंड डार्क हो गया। या यहाँ पर आकर हमें कोई और बैकग्राउंड करना है, मान लो कलरफुल करना है, तो यहाँ पर आकर हमने उसको कलरफुल कर दिया। तो इस तरह से हम खुद भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बट मैं इसको फिलहाल ब्लैक ही कर देता हूँ, या इसको हम लाइट ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारा आपका पूरा मेन्यू बार। अब समझ लेते हैं हमारा ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार में हमारी ये सारी कमांड्स यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, जैसे हमारा स्टार्ट, ये हमारा सबसे पहले स्टार्ट बटन। स्टार्ट में आप चेक करोगे तो वही शीट मेटल यानी कंट्रोल शिफ्ट एम, शेप स्टूडियो हमारे मतलब रेंडरिंग वगैरह जो हम करते हैं, ड्राफ्टिंग कंट्रोल शिफ्ट डी, एडवांस सिमुलेशन, मोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिसमें हम प्रोग्रामिंग या जो मोल्ड को काटने के लिए जो भी एमसी सीएनसी के लिए प्रोग्रामिंग होती है वो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एंड सेकंड पे है हमारा न्यू का टैब, कंट्रोल न्यू, न्यू टैब। ठीक है, नई फाइल बनाने के लिए। सेकंड पे है हमारा ओपन। थर्ड पे हमारा सेव, जो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हमें समझनी है कि मान लीजिए ये आइकन हमारा लैपटॉप पीसी यूज़ कर रहे हो तो बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, हमें इनको थोड़ा बड़ा करना है। तो हमने कंट्रोल दबा के फर्स्ट वन प्रेस किया, हम यहाँ पर आए आइकन में, मतलब कंट्रोल+1 आइकन्स में आ गए। यहाँ पे आके हमने कर दिया मीडियम। ठीक है, यहाँ पर भी हमने मीडियम कर देते हैं, मीडियम, मीडियम एंड देन क्लोज। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे आइकन्स जो है काफ़ी बड़े हो गए अब, है ना। पहले छोटे थे, तो इनको हम इस तरह से आइकन्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और छोटा कर दूंगा तो यहाँ पे और छोटे हो जाएंगे, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से इसमें चीज़ें काम करेंगी। अगर अब ये आप अपने डिस्प्ले के अकॉर्डिंगली या अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का इंटरफेस सुटेबल लग रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम आगे पार्ट बनाएंगे या आगे चीज़ें करेंगे तो उसके लिए आपको एक मैप तैयार होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफ़ी चीज़ें काम आएंगी। एंड ये हो गया हमारा, ये हमारी काफ़ी कमांड्स हैं। जैसे हम ट्रांसफॉर्म है, इन कमांड की मूव ऑब्जेक्ट कमांड है हमारी, पार्ट को मूव करने का काम आती है। तो जो ये जो हमारे बार्स हैं हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा फीचर टूल बार। अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे इंसर्ट में तो डिज़ाइन फीचर को इस पूरे टूल बार को हमने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा टूल बार ही हमारा उसमें है। तो इसमें हमारी कुछ कमांड्स है, एक्सट्रूड, स्केच, रिवॉल्व, ट्यूब वगैरह, ये सारी कमांड्स हैं हमारी। एंड ये है हमारा पूरा पूरा ये फिल्टर है हमारा। ठीक, ये फिल्टर है। एंड ये हमारी लाइंस वगैरह हो गई, 3D की लाइंस वगैरह बोलते हैं। ये हमारा ब्लॉक हो गया, ये सिलेंडर हो गया। ठीक, एंड सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कि
एनएक्स के में होता क्या है, हमने अभी सारे टूल बार वगैरह डिस्कस किए, जितने भी किए, आपको आइकन्स पर नहीं जाना, इन कमांड्स पे नहीं जाना है। कमांड हम आगे जब हम एक पार्ट बनाएंगे, नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट जब डिजाइन करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। पर आज की जो ये वीडियो है उसमें सिर्फ आपको हमने कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस की, जैसे हमने नई फाइल बनाना सीखा, मॉडल ओपन करना देख लिया कि मॉडल ओपन कैसे होता है, ठीक है। अपने रोल को या अपने इंटरफेस को किस तरह हमें एडजस्ट करना है वो चीज़ें चेक कर ली हैं। कोई कमांड हमें नहीं मिल रही है वो हमने रिजॉल्व की, वो उस तरह की चीज़ें की। और सबसे एक बड़ी चीज़ और एक डिस्कस करते हैं कि एनएक्स में क्या होता है, हमें 4 विंडोज़ दी जाती हैं। 4 विंडोज़ इन द सेंस कि मतलब जैसे मान लीजिए हमने, ये हमारी एक डेटम है। डेटम मीन्स कि ये हमारा डेटम पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 प्लेन होते हैं इसमें, अगर आप देखोगे तो एक्स वाई, वाई एक्स और आपका जेड। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर आप इस वाले प्लेन को चेक कर पा रहे हैं, ये वाला, ये इस तरह से, एंड ये होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें कोई भी पार्ट डिज़ाइन करना है, तो वो हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है इससे ही सेंट्रलाइज होना चाहिए या इसके ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे हमारी डिज़ाइन के सिमेट्रिक या सिमेट्रिक दिखने में आसानी होती है, समान दिखने में आसानी होती है कि हमारा जो पार्ट बना हुआ है बिल्कुल सेंट्रलाइज तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए आप बहुत सारी कमांड्स पर काम कर रहे हैं और आपको उसको कुछ चीज़ें हमारी, हमने से बैक विंडो या इट मीन्स कि हमने काम किया और हमें उसके साथ ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको बैक विंडो में डाल दिया। अब ये बैक विंडो क्या है नेक्स्ट में, तो ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया, इस टाइप का डाया बनाया। अब मैंने इसको हाइड करना है, मुझे इस मॉडल को, मैंने बनाया इसको हाइड करना है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर आया, यहाँ देखोगे आप, ये आइकन पर क्लिक करोगे, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल बी। तो हमने कंट्रोल दबा के बी दबाया, इसको सेलेक्ट किया एंड देन ओके। तो मैं आपको बेसिकली इसमें आपको कमांड लगाना भी सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया एंड देन वो हाइड हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने इसको कंट्रोल दबा के बी दबा के देन ओके किया, हाइड हो गया। अब यहाँ से गायब होगा, अभी कहाँ गया, तो ये गया हमारा बैक विंडो में, इस वाली विंडो में। इसकी कमांड क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे हमारी बैक विंडो में। हमारा एनएक्स हमारा इस वाली विंडो में है, हमारा एनएक्स जो डाटा में हमारा इस वाली विंडो में है, ठीक है। एंड सेकंड विंडो, अब वापस से हमें इसको वहाँ लेकर जाना है तो हमने कंट्रोल दबा के बी दबा के ओके किया एंड ये वापस हमारी इस वाली विंडो में आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऑफ किया तो हम वापस से इस वाली विंडो में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमने ऑफ कर दिया तो हम यहाँ पर आ गए। अब मान लीजिए हमने ये वहाँ पहुँचा दिया, मतलब इस वाली विंडो में। हमें बिना इसको दबाए सब कुछ लाना है तो हमने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया, ये कंट्रोल शिफ्ट यू दबाया तो हमारा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ, सारी डाटा भी आ गया, ये सिलेंडर का आइकन भी आ गया, या इस तरह से ये हमारी विंडो काम करती है, ठीक है। फर्स्ट में कंट्रोल भी दबा के पार्ट को हाइड करना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर उसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हमने बैक विंडो में जाकर उसको वापस से कंट्रोल पी से दबा कर हाइड सेलेक्ट करके वापस ले आए विंडो में एंड कंट्रोल शिफ्ट बी दबा के वापस उसको चेक कर लिया। अब पार्ट को मूव करना, वही माउस के जो रोटेशन बटन है उसको प्रेस करके पार्ट को रोटेट करना। पार्ट को मान लीजिए अभी ऐसा आ रहा है, आपको इसको सीधा करना है, मतलब इसका जो ये वाला फेस है इसको टॉप करना है, तो राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पर आकर ओरिएंट व्यू में टॉप कर दिया। तो इस तरह से आपका टॉप व्यू आ गया। यहाँ पर आकर फ्रंट व्यू, राइट व्यू, बैक व्यू एंड लेफ्ट व्यू, इस तरह से आपका व्यू चेंज हो सकते हैं पार्ट के। मैं यहाँ पर फिलहाल टॉप व्यू में रख के मॉडल बनाते हैं हम, तो टॉप व्यू में रख लेते हैं। तो ये था हमारी एनएक्स का कंप्लीट इंटरफेस टूर। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम जो कमांड्स हैं हमारी उनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी कमांड किस काम आती है।
या हम अपने एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपनी कमांड को डिस्कस करेंगे, ठीक। एंड दूसरी चीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक 2D डायमेंशन लेंगे। इट मीन्स कि हम एक रैंडम डायमेंशन का पार्ट लेंगे, उसको हम डायमेंशन को पढ़ना सीखेंगे कि किसी भी तरह की जो ड्राइंग हमें दी जाती है उसको किस तरह से रीड करना है। कि अगर आपका क्लाइंट आपको ड्राइंग 3D ड्राइंग देता है कि आप इस ड्राइंग को देखकर कंपोनेंट को डिज़ाइन करिए, तो हमें ड्राइंग पढ़ना सीखना होगा कि ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, ड्राइंग में साइज कैसे निकालते हैं। कुछ चीज़ें जो है होती हैं डिज़ाइन में कि जिस व्यक्ति ने उसको डिज़ाइन किया है वो कुछ चीज़ें हाइड कर देता है। हाइड मीन्स कि वो सीधे तरीके से नहीं दिखाएगा कि इसमें हमने ये डायमेंशन दी हुई है, पर वो कुछ ये लॉन्ग में से शॉर्ट को माइनस करके ही हमें करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कमांड्स को देखेंगे और एक 2D कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे विद रेफरेंस फॉर 2D डायमेंशन, डायमेंशन को देखते हुए, ताकि हम ड्राइंग पढ़ना सीख जाएं और एक कंपोनेंट बनाएं, ताकि हमें जो कमांड्स हैं हमारी, हमें था कि थोड़ा रफ आइडिया लग सके कि कमांड का बेसिक यूज़ क्या है, मतलब कमांड को किस तरह लगाना है। मतलब कमांड का यूज़ करना सीखना है होगा कि कमांड को कैसे लगाएं, कि कमांड किस तरह से काम करेगी, कौन सी कमांड। तो हर कमांड एक तरीके से नहीं लगेगी, कमांड का अलग फॉर्मेट है हर कमांड को लगाने का, ताकि हम एक बेसिक जो नीड का कंपोनेंट है वो बनाना सीख जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम, जो मैंने कहा कि एक कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे, तो उसको करना सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट करके कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। क्या आप पहले से जानते थे कि किस तरह से रूल डिज़ाइन होता है? तो इस तरह से चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।